ऐसी कहानी है कि उस समय कन्नौज में एक राजा हुआ करते थे, सेतराम जी। क्यों बनती है अल्लाह जाने, कितनी सच्ची कितनी झूठी, पर बात है सुनना, आप इस बहाने चीजें याद रहेगी थोड़ी। कि सेतराम जी कन्नौज के राजा हुआ करते थे। और सेतराम जी के बारे में कहा जाता है कि सेतराम जी के 100 बेटे थे। सिया सेतराम जी का ही बेटा था। कि 100 बेटे हुए थे। और बाकायदा अपने दो ही बोलते, 49 सियो बड़ो, सिया बड़ा 50। कि 49 से सिया बड़ा था, सीए से बड़े 50 और थे। मतलब सीए से बड़े 50 थे, तो मतलब सिया कौन से नंबर पे आ गया? 51वें नंबर पे तो सिया ही आ गया। और ऐसी कहानी है कि जब सिया पैदा हुआ था, तो अब तो क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, हाथों हाथ अपने टाइम देखते हैं कि भाई 6:15 पे हाथों हाथ टाइम नोट कर लेते हैं। पंडित जी को दिखाते हैं, पंडित जी लो बनाओ भाई, जन्मपत्री बनाओ, बच्चे की कुंडली बनाओ, कैसा रहेगा आगे। और पंडित जी जन्मपत्री बता देते हैं कि राजी हो गए इस बच्चे के। तो पहले अब ऐसा था नहीं टाइम एग्जैक्टली कैसे क्या पता लगाया जाए। तो पहले कहते हैं कि भाई सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी जहां पर हुआ करती थी, जहां पर छाया बनती थी, वहां पर यूं लाइनें वगैरह खींच लिया करते थे। और वो लाइनें वगैरह पंडित जी को दिखाते थे। पंडित जी उसके आधार पर बताते भाई सूर्य की रोशनी यहाँ पे थी, तो इसका मतलब टाइम ये चल रहा होगा, और उसके अनुसार ग्रह नक्षत्र क्या होंगे वो बताया करते थे। कहते हैं जब सिया पैदा हुआ तो जो दाई दाई तो समझ गए, नर्स, जो डिलीवरी करवाने वाली महिला होती है, वो जो थी, और बच्चा पैदा हुआ, उसको कहा हुआ था तू लाइन खींच देना, वो बेचारी लाइन खींचना भूल गई। वो 10 मिनट बाद में अरे लाइन तो खींची नहीं, और वो भाग के गई, उसने लाइन खींची। उसने कहा राजा क्या पता कब खींची कब नहीं खींची। राजा आया, पंडित जी को लेके आया, पूछा कि साहब लाइन देख के बताओ। और कहते हैं भाई पल पल में भाग्य तो बदल जाते हैं। और पंडित जी ने लाइन देखी, पंडित जी ने कहा भाई बहुत गलत बात हो गई है। तो क्या हुआ? इस बच्चे का मुंह यदि बाप ने देख लिया तो बाप मर जाएगा। राजा ने कहा तो अपने मुंह देखना कौन सा जरूरी है, फेंक दो इसको, मार दो इस बच्चे को। जल्लाद बुलाए, जल्लादों को कहा जंगल में ले जाओ, मार दो इस बच्चे। जल्लाद उस बच्चे को जंगल में लेके गए। और कहते हैं कि वहां पर उन जल्लादों को लगा कि यार कितनी जल्लाद है अपने, लेकिन यूं आज एक दिन के बच्चे को तो कैसे मारा जाए। और कहते हैं उन्होंने उस बच्चे को मारा नहीं, और एक कोई शेर की गुफा थी उसके अंदर फेंक के आगे, वाह जंगली जानवर अपने आप ही खा जाएगा, अपने पे तो पाप नहीं लिया जाए सीधा सीधा। कहानी का रोमांच ये कि गुफा के अंदर केव जो थी उसमें शेरनी थी, और शेरनी ने उसी दिन अपने बच्चों को जन्म दिया था, सोई हुई थी। वो बच्चा भी लुढ़कता लुढ़कता उसके पास जाके गिर गया। शेरनी जब जागी तो उसको लगा कि ये भी मेरा ही बच्चा होगा, और शेरनी ने उसको पालना शुरू कर दिया। डार्विन वाला अनुकूलन का सिद्धांत है, व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है वैसा वैसा हो जाता है। और कहते हैं कि वो अब उन जानवरों के साथ रहने लगा, शेरों के साथ रहने लगा। अब वो हाथों को भी पैरों की तरह इस्तेमाल करता था, ऐसे 4 हाथों से चला करता था, एकदम हाथ आगे निकाल के चलता था। कई दिन बीत गए, वो वैसे ही अब पशुओं के साथ रहे, पशुओं को मार के खाए, वैसे ही दहाड़े चिंगाड़े। कहते अपने वाले पालीवाल ब्राह्मण एक बार व्यापार करने के लिए कहीं जा रहे थे, वो उस कन्नौज के पास से जंगलों से निकले, और उन्होंने एक चीज देखी कि 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं, और उन 500 में एक शेर आदमी, और वो बाकायदा हाथों को पैरों की तरह इस्तेमाल करता हुआ वैसे चल रहा है, और वो बाकी चारों शेरों को भगा रहा है, बाकी चारों शेरों को मार रहा है। वहां पे वो जीत रहा है उसके अंदर, पर वो दहाड़ रहा है, चिंगाड़ रहा है, उनकी तरह बर्ताव कर रहा है। उनको लगा यार ये क्या है। वो बेचारे वहां से भागे, आगे जाके थे, सेतराम जी राजा थे, सेतराम जी को जाके उन्होंने कहा कि आपके जंगलों में हमने कोतक देखा है भयंकर बड़ा, क्या हुआ क्या बात है? अरे एक आदमी है ऐसे ऐसे शेरों के साथ। सेतराम जी ने कहा यार सुबह सुबह मैं ही मिला तुमको बनाने के लिए, ऐसे कैसे हो सकता है आदमी शेरों के साथ रहे। उन्होंने कहा हम देख के आए आपको, उसकी सौगंध लगे हमें। कहते हैं जल्लाद वहीं सामने बैठे हुए थे, और जल्लाद खड़ा हुआ, और उसने कहा साहब यदि गलती माफ करो तो मैं एक बात बताऊं। सेतराम जी ने कहा कि 7 खून माफ है, तू तो बात बता। साहब वो जो आपके 51 नंबर पे हुआ था ना, 51वां बच्चा जो हुआ था, और हम उसको फेंक के आ गए थे, और हमने मारा नहीं था, शेर की गुफा में फेंक के आ गए थे। हो ना हो ये बच्चा वही है। कहते सेना भेजी, सेना भेज के उस बच्चे को बुलाया गया, पकड़ के लाया गया। वो तो शेरों की तरह रहे, पर वापस वही डार्विन का अनुकूलन का सिद्धांत। अब जब मिनक दिखाए तो थोड़ा मिनकों जैसा हुआ। तो यार आदमी ऐसे होता है, कपड़े वपड़े पहने क्या जिंदाबाद तरीके से घूमता रहता है। तो बोलना बोलना सिखाया, उसके बाल वाल काटे, कोई खुरपे से दांत वांत सही किए, उसको मिनकों के बीच में बिठाया। वो ब्राह्मण तो आगे चले गए व्यापार करने के लिए। थोड़े दिनों बाद ब्राह्मण लौट के, और उन्होंने कहा कि साहब हम वो एक आदमी बता गए थे, अब क्या हुआ उसका। और राजा ने कहा थैंक यू यार, मेरे बेटे से मिलवा दिया मेरे को, ये बेटा। कहा आजकल वैसे नहीं रहता है? नहीं नहीं आजकल एकदम सही है। अभी तक भी कई बार तो कच्चा मांस खा जाता है, पर फिर भी आजकल इसको रोस्टेड खाना सिखाई दिया, आजकल थोड़ा ढंग से मिनखों की तरह रहने लग गया है। राजा ने कहा यार मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ तुम। उनका साहब हमारे वहां पे उस एरिया में कोई राजा नहीं है,
यदि आप अपना कोई बंदा भेज दो तो हमारे वहां पे सेवा करे, हमारे वहां पे रहे तो थोड़ा ठीक रहे। राजन का ठीक है, तो मेरे तो खूब सारे बेटे, किसी को ले जाओ। पाली वालों ने कहा किसी को नहीं साहब, ये बड़ा दो हमें तो कहते हैं राव सिहा, वहां से राव तो उपाधि हुआ, टाइटल हुआ करता था, वो शेरों के साथ सिंहों के साथ रहा था, इसलिए उसका नाम सिहा पड़ा। सिहा वहां से आया पालीवाल ब्राह्मणों के साथ, बताया बताओ कौन कौन से इलाके हैं भाई, तुम्हारे क्या क्या करना है। इस एरिया के अंदर आता है, पालीवाल ब्राह्मणों को मुक्ति दिलवाता है, जो लुटेरे थे उनसे मुक्ति दिलवाता है, यहाँ पर अपना